संत सुखी गुरु ज्ञान में जहान दुख को नाम। ज्ञान करें आहार नित बसे ज्ञान के धाम। ज्ञान करें आहार नित बसे ज्ञान के धाम। अर्चनी वंदनी बुद्ध मंगल में संत समाज, साधनारत हमारी साध्वी बहनें, नीर श्री विवेकी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं हंसजनों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब ग्राम सौरा बांधा के हमारे भक्त परवर श्री साहू जी के यहाँ पधारे हुए हैं और नामकरण संस्कार के अवसर पर संतों के पवित्र कार्यक्रम से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आज नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार में होता क्या है, बच्चे को नाम मिलता है और बच्चे का नाम माता पिता और परिवार से जुड़ता है। कड़ी लिंक जो है वो उस परिवार से जुड़ जाता है और जिसे हम बोलते हैं वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए नामकरण संस्कार यह चौथा संस्कार है। 3 संस्कार मां के गर्भ में पूरा हो जाता है, जैसा कि गर्भाधान संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार और पुंसवन संस्कार। 3 संस्कार मां के गर्भ में पूरा होने के बाद में बच्चा जब बाहर आता है तब हम परिवार के द्वारा नामकरण संस्कार को विधि विधान से हम लोग करते हैं। जैसा कि इस घर में विधि विधान से प्रथम संतों के आगमन, संतों के भजन प्रवचन के द्वारा, उसके बाद में और भी कार्यक्रम रखे गए हैं। मेहमान लोग भी पधारने वाले हैं। एन किन प्रकारेण परिवार को और बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए, चूंकि संस्कार धरोहर है। 100 में से 90% माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को, नवजात शिशुओं को केवल और केवल भौतिक वस्तु, भौतिक पदार्थ देने का प्रयास करते हैं, जैसा कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान ये आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ये इसको बोलते हैं फंडामेंटल नेसेसरी। सरकार के यदि आप हक की लड़ाई यदि आप लड़ेंगे सरकार से, तो रोटी, कपड़ा और मकान सबको जरूरी है और यह आपका हक भी है। आप कहीं भी जाकर के रोटी, कपड़ा, मकान आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या बच्चे को रोटी, कपड़ा और मकान देना ही काफी है? यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। रोटी हम शरीर को खिलाते हैं, कपड़े हम शरीर को पहनाते हैं और मकान भी हम छाया शरीर के लिए ही हम बनाते हैं। क्या ये तीनों चीज पूरा होने से हमारी आवश्यकताएं पूरी तो हो जाती है, लेकिन जिन आवश्यकताओं की आप बात कर रहे हैं वो शारीरिक आवश्यकता है। लेकिन इस शरीर में एक आत्मा भी तत्व है, क्योंकि शरीर जो हमारा बना हुआ है, जीवन जिसे हम कहते हैं, 2 तत्वों का संगम है।
जीवन को आप केवल जड़ को ही जीवन आप नहीं कह सकते। जीवन तभी बनता है जब जड़ और चेतन दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का संयुक्त संबंध होता है, और उसी को हम जीवन कहते हैं। न हम जड़ को जीवन कहते हैं और न तो चेतन को ही हम जीवन कहते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान सभी की आवश्यकता है, बच्चों की, बूढ़ों की, जवानों की, स्त्री पुरुष और जितने भी मानव और मानवेतर प्राणी हैं, इन सभी लोगों को, सभी प्राणियों को इनकी आवश्यकता तो है, लेकिन आवश्यकता और उद्देश्य में बहुत अंतर होता है। आपके भीतर में एक आत्मा भी बैठी हुई है, एक चैतन्य भी बैठा हुआ है, और आत्मा का खुराक और चैतन्य का खुराक, दोनों का खुराक अलग अलग है। यदि आप देखें तो शरीर का खुराक है रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि आदि। लेकिन चैतन्य जो है, वो चैतन्य की जो खुराक है, वो खुराक बिल्कुल अलग है शरीर से। चैतन्य को, आत्मा को आप रोटी नहीं खिला सकते, आप उनको कपड़े नहीं पहना सकते, और मकान भी आप छाया जो बनाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चैतन्य के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं। तो चैतन्य की जो खुराक है, डोज है, वो अलग है। चैतन्य को क्या चाहिए? ज्ञान, विचार, शांति चाहिए, और शरीर को रोटी, दाल, भात, सब्जी, फल फूल वगैरह चाहिए। ये हमारी खुराक है। आप देख लीजिए, एक मोटर है और एक ड्राइवर है। ड्राइवर को आप डीजल देते हैं, पेट्रोल भर करके आप चलाते हैं, आपकी मोटर चलती है, लेकिन ड्राइवर को आप पेट्रोल आप नहीं पिला सकते, क्योंकि ड्राइवर का खुराक बिल्कुल अलग है। ड्राइवर को आप पेट्रोल पिलाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए मोटर को आप खुराक देते हैं पेट्रोल और डीजल के रूप में, ड्राइवर को आप खुराक देते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, साथ साथ में भोजन, पानी आदि आदि, और दोनों का खुराक बिल्कुल अलग अलग है। बस यही खुराक है। यदि आपके अंदर में आत्मा है, चैतन्य है, तो उसकी खुराक बिल्कुल अलग है, और ये शरीर है, इसकी खुराक अलग है। यदि आप भारतीय संस्कृति के संदर्भ में आप जानेंगे तो कठोपनिषद, हमारा 108 उपनिषद है। हमारी भारतीय संस्कृति में 108 उपनिषद, उसमें सबसे बढ़िया उपनिषद माना जाता है कठोपनिषद। और कठोपनिषद में एक चर्चा आती है, चैरियट, योर बॉडी इज लाइक दैट चैरियट एंड योर सोल इज लाइक दैट ड्राइवर। एक कोटेशन लिखा हुआ है कठोपनिषद में। चैरियट मतलब रथ, और रथ के हाँकने वाला, रथ और रथ के हाँकने वाला, ये दोनों अलग अलग है, और दोनों की खुराक भी अलग अलग है। इसी प्रकार से हम आज बच्चों को जो खुराक देते हैं, वो खुराक केवल हम भौतिक खुराक देते हैं। हम ये समझते हैं कि बच्चे के लिए 4 बच्चे तो 4 मकान बनवा देंगे, चारों की शादी करवा देंगे, चारों का बैंक बैलेंस करवा देंगे, लेकिन हम भौतिक खुराक तो बच्चों को दे देते हैं, भौतिक डोज उनको दे देते हैं, लेकिन बच्चे को हम संस्कार नहीं देते हैं। और संस्कार के अभाव में मैं मानता हूँ, बच्चों को जब तक आप संस्कार नहीं देंगे तब तक आपके बच्चे अधूरे रहेंगे। जैसे हमारी साध्वी बहन अभी कह रही थी, हम चाहते हैं बच्चा हमारा इंग्लिश मीडियम में पढ़े,
और पढ़ करके आगे तरक्की करे, वो नोट कमाए। नोट तो सबको कमाना चाहिए। हम आपको नोट कमाने के लिए हम आपको मना ही नहीं कर रहे हैं। आपको मकान बनाने के लिए भी हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। आपको रोटी कपड़ा और मकान के लिए कोई भी कभी मना नहीं करेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताएं जो हैं वो उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। यदि आप देख लीजिए, आप पैसे आप कमाते हैं, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन आदमी कोई पैसा को खाता है क्या जी? पैसा को कोई खाता नहीं है। खाता तो अन्न ही खाता है, दाल चावल और रोटी खाता है। पैसे हमारी आवश्यकता है, पैसा हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है। और जिस दिन आप रोटी कपड़ा और मकान को क्या करेंगे, उद्देश्य बना लेंगे, उस दिन फिर आपका जीवन है दुखों से भर जाएगा, कंटकाकीर्ण हो जाएगा। और जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां आपके इर्द गिर्द दुख मंडराते रहेंगे। सज्जनों, मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे को आप संस्कार दीजिए, बच्चे को रोटी कपड़ा और मकान आप दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ में बच्चे को संस्कार भी दीजिए। हमारे पूर्वजों ने कहा है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। यदि आपके बच्चे सपूत हैं तो सपूत बच्चों के लिए धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद संपत्ति कमा लेगा, क्योंकि वो सपूत है। और कपूत बच्चों के लिए आप धन कमाएंगे तो वो बच्चा एन किन प्रकारेण आपके धन को, आपके कमाए हुए धन को शराब मांस चोरी जुआ व्यसन वगैरह वगैरह गलत आदतों में पड़ करके आपके धन को वो नाश कर देगा। वो दोनों ही मामले में यदि आप देखें, पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। सपूत के लिए आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, और कपूत के लिए भी आपका धन, आपका कमाया हुआ धन उसके लिए कोई औचित्य नहीं रखता है, क्योंकि आपके धन को उड़ा देगा वो संस्कार के अभाव में। इसीलिए बच्चों को आप संस्कार दीजिए। कभी कभी मैं एनालाइज करता हूं कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। आप पढ़ाइए, लेकिन जहां जहां आप पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, वहां वहां हर संडे को अंडे दिए जाते हैं। और आज तो सरकार भी इतनी पगली हो गई है, सरकार को मैं सरकार कहने में भी मैं झिझकता हूं, क्योंकि सरकार मतलब स्वामी होता है, सरकार मतलब मालिक होता है। और कभी कभी हमारी सरकारें और मालिक है ऐसे गलत दिशा में हम सबको ले जाते हैं, वो उनकी दिशा ही गलत हो जाती है। जैसा कि आज अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बच्चों को अंडे देना चालू कर दिया है। सारे बच्चों को अंडे खिलाओ। हमारी एक बहन है आंगनबाड़ी में, कहे साहब जी अब तक के तो बच्चों को आंगनबाड़ी में अंडे नहीं दिया जाता था, क्योंकि हम लोग कविपंथी हैं, कंठीधारी हैं, हम लोग तो अंडे खाते नहीं, खिलाते नहीं। अब आदेश सरकार की होने वाला है, सारे बच्चों को अंडे दे दो, तो हम लोग कैसे अंडे खिलाएंगे? हम लोग उधर भी नहीं देते हैं तो भी फंसते हैं, और सरकार का आर्डर है तो हमें आर्डर का पालन करना पड़ेगा। अभी बीच में हम लोगों ने 1 साल तक आंदोलन किया था। सदगुरु कबीर विश्व शांति मिशन के सभी हमारी साथी बहनें और संत लोग, यहाँ तक कि सरकार के पास भी हम लोग कई बार गए कि सरस्वती के मंदिर में, विद्या के मंदिर में आप अंडे को खिला रहे हैं, आप शराब मांस को आप परोसे जा रहे हैं, तो ये हमारे बच्चे कल के समय में, ये बच्चे हमारे क्या करेंगे? संस्कार उसका कहाँ बना? और जिसका संस्कार ही चला गया उसका क्या अस्तित्व है, अब बताइए। इसलिए एक अच्छे संत हुए हैं सन्यासी, स्वामी बुद्धानंद सरस्वती। कलकत्ता से एक छोटी सी पुस्तक निकलती है, हाउ टू बिल्ड अवर कैरेक्टर, हम कैरेक्टर कैसे बनाएं
आचरण कैसे बनाएं। उस पुस्तक में एक कोटेशन लिखा है, द पेरेंट्स गिव चिल्ड्रन स्टोन इंस्टेड ऑफ ब्रेड। बच्चों को हम केवल रोटी कपड़ा और मकान रूपी जड़ देते हैं, जड़ तक तो हम देते हैं, लेकिन बच्चे को हम संस्कार नहीं देते हैं, हम ज्ञान नहीं देते हैं, आर्ट्स ऑफ लिविंग जीवन जीने की कला हम बच्चों को नहीं देते, तो आपके बच्चे क्या करेंगे। और एक सदुपदेश आप लोग भी पढ़े होंगे, माता शत्रु पिता वैरी। हमारे पूर्वजों ने कहा है वो माता शत्रु है और पिता बैरी है। क्यों कहा, जबकि माता कुमाता होती ही नहीं है। हमारे संतों ने कहा माता कुमाता न भवती, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं माता बैरी है और पिता शत्रु है। क्योंकि हम बच्चे को बहुत दे दिए, धन दे दिए, मकान दे दिए, 2 पहिया 4 पहिया साधन दे दिए, लेकिन बच्चे को हमने जीवन जीने की कला नहीं दी है, और वो बच्चे हमारे अधूरे हो गए। और इसलिए सदगुरु कबीर को इंकलाब करना पड़ा। 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, और एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाम। एक कला, कौन कला, जीवन जीने की कला, आर्ट्स ऑफ लिविंग। हमको खाना बनाना आता है, हमको बोलना आता है, हम सारी चीजों को बना सकते हैं, हम में कला कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन एक कला हमको नहीं आती है, और वो कला है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला यदि आपके पास में नहीं है, तो आपके पास में धन होते हुए, परिवार होते हुए, रुपये पैसे होते हुए आपका जीवन बेकार है। इसलिए हम जीवन जीना सीखें, हम दुख को सुख में बदलना सीखें, और दुख को सुख में आप तभी बदल सकते हैं जब आपके पास में ज्ञान होगा, आपके पास में कला होगी, और आपको जीवन जीने के लिए आता होगा। और यही हमारे संत लोग सिखाते हैं। तो 16 संस्कार की जब बात हम करते हैं, तो 6ठा संस्कार ये मूल संस्कार है। बच्चे को हम 3 संस्कार माँ के गर्भ हम दे देते हैं, लेकिन 4था संस्कार ये दुनिया में आकर के बच्चा पहले बार पाता है। और ये बाहरी दुनिया का संस्कार जब बच्चे को जब मिलता है, तो आप जानते हैं, एक आप अच्छे संस्कार देते हैं बच्चों को, तो आपके इर्द गिर्द, आपके अगल बगल हजारों लोग उनको कुसंस्कार देते हैं। आप घर में अच्छे संस्कार देते हैं, बच्चा बाहर निकल करके आपके गली में जा करके वो गलत संस्कार लेकर के आ जाता है, और बच्चा गाली देता है आपको, तो आपको पता चलता है कि हमने तो गाली सिखाया ही नहीं, आपने गाली नहीं सिखाई है। लेकिन बच्चा बाहर जाकर के गाली सीख करके आ जाता है, कंपनी में, संगत में। और इसीलिए संगत भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप कुसंग से बचें। आप बच्चों को निराधार आप न छोड़ें कहीं भी, क्योंकि बच्चा केवल 10 साल तक बच्चा होता है, उसके बाद में बच्चा नहीं होता है, फिर कच्चा होना चालू हो जाता है। जैसे 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 उम्र बढ़ती है, और उम्र के हिसाब से वो बच्चे का जो सही संस्कार है, बच्चे को भगवान कहा गया है। और भगवान इसीलिए कहा गया है कि बच्चों के अंदर में न छल होता है, न कपट होता है, न कुछ विकार होते हैं, न तो कुछ मलिनता होती है। बच्चा तो केवल बच्चा होता है। और पलटू साहब ने कहा, बचन को मानी अब लेहू बच्चा, भाग रे भाग फकीर के बाल के, गुस्सा फकीर को नाही अच्छा, बात मीठी कहो नीक सबको लगे, भक्त भगवान के पकड़ी पच्छा, रहनी ऐसी रहो बहुत गरीब हुए, सकल संसार मिली करे रक्षा। दास पलटू कहें झूठ को छोड़, तो बचन को मानी अब लेहू बच्चा।
ये सदगुरु श्री पलटू साहब जी हम सबको निर्देश करते हैं और इसी निर्देश के साथ में मेरा समय भी जवाब दे रहा है। तो आइए मैं आप सबके बीच में मैं निवेदन कर रहा था कि बच्चे को हम संस्कार दें, बच्चे को भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ में हम जीवन जीने की कला दें। हम बच्चे को केवल पैसे कमाने की मशीन न बनाएं, बल्कि जो भी उसको सहज भाव से मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, उन सारी चीज़ों को सदुपयोग करने के लिए हम उनको गुण सिखाएं, कला सिखाएं और सभी लोग अपने अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें। और इसी निवेदन के साथ में मैं अपनी बातों को मैं विराम देता हूं।